तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब अगले टॉपिक क्या है कि मान लो हमारे पास है ना दो कंटेनर है, उन दो कंटेनर में हमारे पास है ना अलग अलग गैसेस है, और अलग अलग गैसेस को अपन ने एक ना यहां पर स्टॉप कोक लगा के क्या कर रखा है, उनको डिफरेंशिएट कर रखा है। जरा समझना, हमारे पास दो कंटेनर है, ये पहला वाला कंटेनर है और ये दूसरा वाला कंटेनर है। इन दोनों कंटेनर के बीच में अपन ने क्या कर रखा है, इन दोनों कंटेनर के बीच में अपने पाइप लगा रखी है और जिसमें स्टॉप कोक लगा रखा है। मतलब ये कोक ऐसा है जो एक गैस को दूसरे गैस से मिक्स नहीं होने देता। इन दैट केस अगर मैं कहूं कि पहले कंटेनर में वॉल्यूम है V1, प्रेशर है P1 और नंबर ऑफ मोल्स है N1, दूसरे कंटेनर में वॉल्यूम है V2, प्रेशर है P2, नंबर ऑफ मोल्स है N2, और मैं अचानक से अगर मैं स्टॉप कोक को खोल दूं, अचानक से स्टॉप कोक को खोल दूं, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, ये सवाल है। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये सवाल है। अब मजे की बात देखो, यहां पर सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पहले कंटेनर में कितने थे, N1, दूसरे कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N2। अगर मैं स्टॉप कोक को खोल दूं, क्या नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, नहीं। टोटल मोल्स कितने होंगे, N1 प्लस N2, यस और नो। ये नंबर तो सेम ही रहेगा ना, पर ये याद रखना कि मिक्सिंग ऑफ गैस में आप लोगों को ऐसी गैस दी जाती है जो कि नॉन रिएक्टिव होती है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती। सवाल आपको उसी पे बिहाफ पे दिया जाएगा। तो यहां पर सीन क्या है, जरा आप चेक करो कि मान लो कि पहले कंटेनर में N1 नंबर ऑफ मोल्स है, दूसरे में N2 है। स्टॉप कोक को अगर मैं खोल दूं तो नंबर ऑफ मोल्स तो N1 प्लस N2 ही रहेंगे। चलो, तो अब इसी बिहाफ पे इनकी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है, जरा आप चेक करो। सबसे पहले जो पाइप है जो इन दोनों कंटेनर को जोड़ती है, वो पाइप का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, पहली चीज। तो दूसरी यहां पर बात यह है कि व्हेन वॉल इज ओपन, जब आप वॉल्व को ओपन करते हो, द मिक्सिंग ऑफ गैसेस, गैसेस की मिक्सिंग शुरू हो जाती है। ये तो बड़ी कॉमन बात है। फाइनल प्रेशर विल बी द सेम इन बोथ द कंटेनर। अगर आपने कोक को खोल दिया तो जो फाइनल प्रेशर होगा वो दोनों कंटेनर में सेम होगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनल प्रेशर जो है बेसिकली सेम हो जाएगा क्योंकि आपने कोक को खोल दिया। ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। इज दिस क्लियर? अब वो कैसे निकालेंगे तो आप जरा चेक करो। लेकिन मजे की बात देखो, मोल मिक्सिंग बिफोर, आपने जो पहले मोल्स थे और जो बाद में मोल्स थे वो तो सेम ही रहेंगे। पहले मोल कितने थे, पहले मोल थे N1 और N2। बाद में मोल कितने हैं, N1 और N2, वो तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये रिएक्शन गैसेस रिएक्शन नहीं करती है, नॉन रिएक्टिव गैसेस है। तो चलो कैसे सोल्व करेंगे, जरा हम लोग इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है। आपको जब भी उसके ऊपर सवाल दिया जाएगा तो नॉन रिएक्टिव गैसेस पे दिया जाएगा। चलो मैं एक सवाल करके बताता हूं। मान लो कि आपके पास है ना, जरा आप चेक करना, आपको एक सवाल दिया गया है। सवाल ले लेते हैं कि आपके पास है ना तीन आपके पास कंटेनर है। पहला कंटेनर जिसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपको, V, प्रेशर कितना है P1, दूसरा कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 2V, प्रेशर कितना है P2, तीसरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 3V, प्रेशर कितना है P3। अब आपसे कहेगा अगर मैंने स्टॉप को खोल दिए, ये इनिशियली था, अगर मैंने स्टॉप को खोल दिए या वॉल्व खोल दिए तो पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा। ये सवाल आपसे पूछा गया। मान लो ये सवाल आपको सोल्व करनी है, कैसे करोगे, बहुत आसान है, जरा आप चेक करना। तो मैं आपको समझाता हूं, तो जरा देखना। मैं पहले वाले वॉल पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूं। क्या बनेगी आइडियल गैस इक्वेशन, लगाऊं। टेम्परेचर वो कह रहा है कि कंसीडर टेम्परेचर एज कांस्टेंट। टेम्परेचर सबके लिए कितना है, T। तो आ जाओ, मैं मान लेता हूं, जरा आप चेक करना यहां पे। मैं मान लेता हूं कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स पहले कंटेनर में N1 है, ये मैंने माने। दूसरे कंटेनर में N2 है, ये मैंने माना। तीसरी कंटेनर में N3 है, ये मैंने माना। तो बताओ पहले जो प्रेशर है P1, उसको क्या लिखोगे, P1 इंटू V इज इक्वल टू N1 RT लिख सकता हूं कि नहीं। पहले अगर कंटेनर पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो ये लगाऊंगा। दूसरे अगर कंटेनर पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो क्या लगाऊंगा, दूसरे कंटेनर पे अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो लगाऊंगा P2 इंटू ट्वाइस ऑफ V। क्यों ट्वाइस ऑफ V क्यों लिखा, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है 2V, विच इज इक्वल टू क्या लिखूंगा N2 इंटू R इंटू T, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। ये दूसरे कंटेनर के लिए मैंने क्या लगा दी, आइडियल गैस इक्वेशन। ये पहले कंटेनर के लिए क्या लगा दी, आइडियल गैस इक्वेशन, यस और नो। अब मैं तीसरे कंटेनर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा। थर्ड कंटेनर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे लगाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझाओ मुझे। थर्ड कंटेनर के लिए मैं लिख सकता हूं कि दैट P3 विच इज इक्वल टू P3 इंटू थ्राइस ऑफ V विच इज इक्वल टू N3 इंटू RT, यस और नो, है ना।
अब यहां पर आपको खुद को पता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो कितने रहेंगे, दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3। यस और नो? प्लस लगाना था, मैंने प्लस लगाया नहीं। तो यहां पर ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे, प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3। यस और नो? आप ऐसा करके भी इसको सोल्व कर सकते हो, प्लस N3। तो आप क्या करो, यहां से N1 की वैल्यू निकालो, यहां से N2 की वैल्यू निकालो, यहां से N3 की वैल्यू निकालो, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे जरा आप चेक करो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बोलूं फाइनली, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए टोटल प्रेशर और फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 3V प्लस 2V प्लस V, दैट इज 6V। आ रहा है समझ में? विच इज इक्वल टू क्या करोगे, NT इंटू आर इंटू टी। आ रहा है समझ में? तो ये आप इक्वेशन NT टोटल जो मोल्स है आप यहां से निकाल सकते हो, वो क्या निकलेंगे? यस, that is, yes guys, that is फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या करोगे, R इंटू टी। बस ये इक्वेशन रख देना, वहां पे खत्म हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R इंटू टी। यस और नो? आ जाओ, ये NT की वैल्यू, N1 की वैल्यू कितनी वहां से उठा के रख दो। N1 की वैल्यू है P1 इंटू V डिवाइडेड बाय R इंटू टी। अच्छा, N2 की वैल्यू कितनी है? N2 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ P2 इंटू V अपॉन R इंटू टी। ऊपर से उठा के रख दो। N3 की वैल्यू कितनी है? N3 की वैल्यू वहां से उठाओ, ये वाली इक्वेशन से N3 की वैल्यू उठाओ सब लोग। तो यहां से कैसे उठाओगे? N3 की वैल्यू बनेगी थ्राइस ऑफ P3 इंटू V डिवाइड बाई R इंटू टी। अब यहाँ ये RT सब कैंसिल हो गया। यस और नो? वॉल्यूम भी अगर आप सब जगह से वॉल्यूम कांस्टेंट कॉमन ले लोगे तो सारा वॉल्यूम भी कैंसिल हो गया। यस और नो? तो फाइनली जो प्रेशर बन के आ रहा है PF वो किसके बराबर हुआ? दैट इज P1 प्लस ट्वाइस ऑफ P2 प्लस थ्राइस ऑफ P3। यस, यस और नो? यहां पर NT में साथ में 6 भी आएगा, 6। तो ये मैंने 6 लिखना भूल गया, यहां पर 6, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 6। यस और नो? तो जो फाइनल प्रेशर होगा PF वो किसके बराबर होगा? दैट इज P1 प्लस ट्वाइस ऑफ P2 प्लस थ्राइस ऑफ P3 डिवाइड बाय 6। इस तरह से इसका आंसर निकालना था। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। 6 कहां से आया आप खुद ही देख लो, आपके सामने मैंने सोल्व किया। ये इस तरह से इसको आपको निकालना था। ये 6V टोटल वॉल्यूम चेक करो ना, जब आप इन वॉल को खोल दोगे तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? V प्लस 2V प्लस 3V यानी कि 6V। तो आंसर फाइनल वॉल्यूम का कितना आएगा? इस तरह से सोल्व करना था इसको, खत्म हो गई कहानी। तो ये आपका फाइनल प्रेशर का फॉर्मूला बन गया। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं, जरा आप इसको चेक कर लो। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो चलो मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं, मेरा सॉल्यूशन भी है। N1 की वैल्यू कितनी होगी? P1 इंटू V बाई RT। यस, ये R इंटू टी है। N2 की वैल्यू कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ P2 इंटू V बाई RT। ये ट्वाइस कहां से आया? क्योंकि वॉल्यूम 2V है। N3 की वैल्यू कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ P3 बाई RT। R इंटू टी है, डिवाइड में मत लेना, वो नीचे आ गया गलती से। अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? N1 प्लस N2 प्लस N3। मैंने आपको पहले बता दिया। N1 का वैल्यूम उठा के रख दो, वहां से N1 का वैल्यूम उठा लो, ये वैल्यू उठा लो। समझ में आता है? इसी तरह से N2 और N3 का वैल्यू उठा लो। समझ में आता है? फाइनली आपके पास आंसर निकल गया। जब सारी वैल्यू रख दोगे तो आपके पास ये बनेगा, है ना? P1 प्लस ट्वाइस ऑफ P2 प्लस थ्राइस ऑफ P3, तो साथ में कॉमन आ जाएगा V अपॉन RT। सबको समझ में आया? और फाइनली फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू टी। ये मैं आपको पहले करा चुका हूं। फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम आपको सबको पता है कि 6V के बराबर है, तो बात खत्म हो गई। फाइनल प्रेशर 6V, साथ में क्या निकल के आया? NT का वैल्यू, NT इंटू R इंटू टी का वैल्यू उठा के रख दिया, वो ये था। सबको समझ में आ गया? जो फाइनली वैल्यू कितनी निकल के आ गई, जो मैंने आपको पहले निकाल के बताया, दैट इज P1 प्लस ट्वाइस ऑफ P2 प्लस थ्राइस ऑफ P3 डिवाइड बाय 6 से फाइनल प्रेशर निकल के आया। ये इसका आंसर इस तरह से निकालना था, जो कि बहुत आसान है। 2 बार मैं समझा चुका हूं, पहले तो मैं खुद करके समझा चुका हूं, दूसरा मेरे पास स्लाइड थी, मैंने उसके हिसाब से आपको समझा दिया।